नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही धनी था। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा उसके ऊपर थी कि उसे धन धान्य की कोई कमी ही नहीं थी। उसके यहाँ तमाम नौकर चाकर लगे हुए थे। एक दिन की बात है, वो अपने यहाँ काम करने वालों को उनकी मज़दूरी दे रहा था, और वह जब भी मज़दूरी देता था तो उसकी कोई गिनती नहीं करता था। यह देखकर वहाँ उसकी सुरक्षा में उसके सलाहकार लोग देखकर आश्चर्यचकित होते थे और मन ही मन सोचते थे कि इसके पास इतना धन आता कहाँ से है। कुछ दिन इसी तरह बीतता गया। एक दिन उस सुरक्षा सलाहकार ने उस किसान से कहा कि चाचा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। किसान बोला, कहिए क्या बात है। तो उसने कहा कि आप जब मज़दूरों को उनकी मज़दूरी देते हैं तो उसकी कोई गिनती या कोई गणना नहीं करते हैं। आप अपने तिजोरी में हाथ डालते हैं और जो भी पैसा निकलता है आप बगैर गिनती किए अपने मज़दूरों को दे देते हैं। तब किसान हंसा और बोला कि यह परमपिता परमेश्वर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है। उन्हीं के कृपा से सब कुछ हो रहा है। फिर कुछ दिन और बीता तो लोग वहाँ उनके यहाँ काम करने वाले ये सोचने लगे कि यह किसान कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करता है। आखिरकार इसके पास इतना धन आता कहाँ से है। उन लोगों से रहा नहीं गया। एक दिन उसकी सुरक्षा में लगे गार्डों ने उसे बुलाया और उसे धमकाया कि तुम गलत काम करते हो, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आता है। किसान बोला, नहीं साहब, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, यदि आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। सिपाही बोला, कुछ दिन का क्या मतलब। किसान बोला, आपको पूर्णिमा तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और किसान के अंदर एक खूबी थी कि वह अपने यहाँ काम करने वाले मज़दूरों को जब भी उनकी मज़दूरी देता था पूर्णिमा के एक दिन बाद देता था। सिपाही बोला, ठीक है, हम पूर्णिमा का इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करते करते पूर्णिमा भी आ गई। उस दिन वह किसान उन सिपाहियों को लेकर माँ गंगा के किनारे पहुँचा और उन लोगों से बोला, हमारे साथ सब लोग मिलकर माँ गंगा के पास अपने भाव में माँ गंगा की विनती कीजिए, स्नान ध्यान करके उनका ध्यान कीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद किसान फिर पानी में गया और माँ गंगा को अपने मन ही मन अपनी इच्छाओं के अनुसार उनकी आराधना करने लगा। कुछ मिनट उनकी आराधना करने के बाद किसान उसी गंगा जल को अपने हाथ से बाहर फेंकने लगा। पानी ज़मीन पर जैसे ही गिरता था वो पानी अपना रूप बदलकर सोने चांदी और हीरे जवाहरात में बदल जाता था। कुछ मिनट इस तरह करने के बाद किसान माँ गंगा की गोदी से बाहर आया। इतने में उसके साथ गए जितने भी सिपाही उस किसान का पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। बोले, चाचा हमें माफ़ कर दो,
लेकिन वह किसान बोला, आपने कोई गलती नहीं की, फिर माफ़ी किस बात की। यह जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं, जितना भी धन माँ गंगा ने दिया है, इसे आप लोग ले जाइए, इसे मैं नहीं ले जाऊंगा। वो लोग किसान की ऐसी बात सुनकर रोने लगे और अपने किए पर पछतावा करने लगे और बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं जानते थे। फिर किसान बोला, नहीं, आप इस धन को आप ही ले जाइए, यदि आप नहीं ले जाना चाहते हैं तो वापस माँ गंगा की गोदी में प्रवाहित कर दीजिए, यही आपका प्रायश्चित होगा। तो साथियों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सत्य और अहिंसा की जीत सदैव होती है, यह बात ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।